नमस्कार। मैं डॉक्टर ईशा हूँ। जैसे कि सर ने आपको बताया कि हमने युवावस्था में जो लड़कियाँ हैं उनके स्वास्थ्य हेतु कुछ काम किया है। हमने स्कूल्स में विज़िट किया था, चंडीगढ़ के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स, और हमें इस चीज़ में सहयोग दिया है डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी ने। डॉक्टर सीमा चोपड़ा जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं, वो मेरी को गाइड थी, और डॉक्टर AK सिन्हा जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, वो भी मेरे को गाइड थे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो एजुकेशन ऑफिसर हैं UT चंडीगढ़ के, जिन्होंने मुझे परमिशन दिया स्कूल्स में विज़िट करने के लिए, और सारे प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और हार्टली वेलकम किया। तो हमने इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान, पूरे PhD के दौरान हमने बुकलेट्स पब्लिश की हैं इंग्लिश और हिंदी, जिसके माध्यम से हमने लड़कियों को एजुकेट करने की कोशिश की है ताकि वो अपनी दिक्कतों को समझें और उनके समाधान जो कि वो स्वयं कर सकती हैं उसके लिए उन्हें जागरूक किया। और हमने हेल्थ टॉक्स भी की स्कूल्स में जाके इन ग्रुप्स, 7 to 8 गर्ल्स का ग्रुप लिया और उन्हें एजुकेट किया, उनसे इंटरेक्ट किया, और उन्होंने हमें अपनी दिक्कतों के बारे में बताया और हमने उन्हें उनके समाधान बताए। अब हम इसको आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने कॉमिक्स पब्लिश करने का तय किया है 3 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी, जिसको पढ़ के एक तो लड़कियों को बहुत इंटरेस्ट, बहुत क्यूरोसिटी पैदा होगी, और उससे उन्हें थोड़ा एंटरटेनिंग, इट्स अ काइंड ऑफ एंटरटेनिंग वे टू गैदर नॉलेज, कि उन्हें अपनी दिक्कतों के समाधान एक एंटरटेनमेंट वे से मिलेंगे। थैंक यू। हम बात कर रहे थे एडोलेसेंट गर्ल्स या किशोरावस्था लड़कियों की क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उनके न्यूट्रिशन के बारे में, उनके पोषण के बारे में हमने चर्चा की। इस चर्चा को जारी रखते हुए हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं जिनकी PhD थीसिस का ये टॉपिक था कि किशोरावस्था लड़कियों में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या इश्यूज़ हैं और उनका समाधान कैसे करें। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर ईशा गुप्ता। ये सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर हैं न्यूट्रिशन के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, PGI चंडीगढ़ से। डॉक्टर ईशा, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस विषय पे, एडोलेसेंट गर्ल्स पे। पहले तो ये बात करना चाहती हूँ मैं आपसे कि आपका थीसिस था क्या एडोलेसेंट गर्ल्स के ऊपर। थैंक यू डॉक्टर गुनीत। जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि हाँ, कि मैंने ये टॉपिक क्यों लिया और इस टॉपिक में मैंने आगे क्या काम किया, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये मैंने अपने मास्टर्स में शुरू किया था। मैंने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ किया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। तो उसमें मैंने ये टॉपिक एक छोटे स्तर पर शुरू किया था। उसमें मैंने 4 स्कूल्स लिए थे, जिसमें 2 गवर्नमेंट थे एंड 2 प्राइवेट थे, एंड इन टोटल ओनली 100 स्टूडेंट्स पे मैंने ये सर्वे किया कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ड्यूरिंग देयर एडोलेसेंट पीरियड। स्पेशली मैंने किशोरावस्था में जो लड़कियां होती हैं उनको लिया, क्योंकि माहवारी, जब एक किशोरावस्था में लड़की जवान होने की स्थिति में जाती है तो उसमें उसकी बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं, और जो फर्स्ट चेंज होता है वो होती है माहवारी। उसको ध्यान में रखते हुए उसके साथ उन्हें और भी बहुत दिक्कतें होती हैं, जैसे कि उन्हें ये पता नहीं होता है कि माहवारी के शुरुआत के दिनों में क्या करना चाहिए, और माहवारी में जो दर्द होता है पेट में, कमर में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वो परेशान हो जाती हैं। और कई बार जैसे हमारा इंडियन सोसाइटी है, इंडियन कल्चर है, तो लड़कियां खुल के बात नहीं कर पाती हैं, ना घर वालों से बात करती हैं, ना फ्रेंड्स में बात करती हैं। तो इससे क्या होता है कि वो अपने पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे पाती, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे हम कहते हैं स्पोर्ट्स में या डांस में, गेम्स में, वहाँ ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो हमने सोचा कि हम उनको एक सेल्फ केयर, कि वो स्वयं समाधान कैसे कर सकती हैं अपनी दिक्कतों का। तो उसके लिए हमने ये रिसर्च शुरू किया। पहले हमने प्रॉब्लम्स देखे कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर हमने देखा कि उनके सॉल्यूशंस, सेल्फ केयर सॉल्यूशंस, कि वो खुद अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड फिर हमने उन चीज़ को एक्सपेरिमेंट भी किया, कि हमने उनको सिखाया कि अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज करना है, और
कैसे आप उसको कम कर सकते हैं, अगर ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो कम कैसे कर सकते हैं, और फिर उसके रिज़ल्ट्स देखें बाद में कि आगे क्या कितना इम्प्रूवमेंट आया है। और हमने इसमें 2 स्ट्रैटेजीज़ ली। तो हमारी जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी थी वो थी बुकलेट, जो कि ये है। ये बुकलेट अभी आपको इंग्लिश में दिख रही है, इसका एक हिंदी वर्जन भी है। तो हमने ये लड़कियों को दिया ताकि वो खुद इसको पढ़ें, और इसमें हमने जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है, जैसे कि डिस्मेनोरिया, माहवारी में दर्द, माहवारी नियमित रूप से नहीं आना, जैसे रेगुलरिटी, इरेगुलरिटी इन पीरियड्स, एंड प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जैसे माहवारी के शुरू के दिनों में चिड़चिड़ापन, दिल ना लगना, या फिर दर्द, सिर में दर्द, उल्टी, थकान, ऐसी दिक्कतें। तो इस तरह की दिक्कतें हमने इसमें कवर की हैं। थैंक यू डॉक्टर ईशा, आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्या थीसिस था। इसी से रिलेटेड मैं ये बात पूछना चाहूँगी, जब आपने बात की कि माहवारी के दौरान क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो एक जो सबसे पहला इशू होता है जब शुरुआत हो रही होती है या बिगिनिंग ऑफ डेज हम बात करते हैं, मिनार्क करके जो प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या है एडोलेसेंट गर्ल्स में? मिनाक होता है द इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, माहवारी की शुरुआत। तो ये लड़कियों में देखा गया है कि 8 से लेकर 13 साल की उम्र में होती है, और कई लड़कियों को हो सकता है कि 13 साल के बाद भी हो। तो घबराएं नहीं, आप अभी वेट करें 1-2 साल। अगर इसके बाद भी आपको शुरू नहीं होती है, देन आपने एक डॉक्टर को, अपने डॉक्टर को, नज़दीकी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी पैंटी पे कोई रेड स्पॉट लग सकता है ना, या आपको नहाते समय अपना खून का रिसाव दिख सकता है, तो आपने घबराना नहीं है। आपने जो आपके घर में फीमेल है, जैसे कि आपकी मम्मी है, बड़ी सिस्टर है, या कोई चाची, मासी, दादी ये हैं, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो आपको सूटेबल मटेरियल दे सकते हैं और आपको गाइड कर सकते हैं। और हम ये कहेंगे कि जो मदर्स होती हैं वो सबसे अप्रोचेबल होती हैं और बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं आपकी, तो आप अपनी मम्मी और बड़ी बहन से ज़रूर सहायता लें। ये बहुत बढ़िया आपने बताया, जब आपने बात की कि मदर बेस्ट अप्रोचेबल हैं और उनको करें, और स्ट्रेस ना लें, जैसे घबराहट वाली बात नहीं है, ये नेचुरल चीज़ होती है। आपने शुरुआत में ये भी बताया था डॉक्टर ईशा कि डिस्मेनोरिया की बात की थी, तो आपने बोला था कि कुछ सॉल्यूशंस जो होते हैं सेल्फ केयर के, तो आप बताना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को? हाँ जी, जैसे कि हमने अपनी स्टडी में पाया तो 80 से लेकर 90% लड़कियां जो हैं उनको माहवारी में दर्द की शिकायत है, जैसे पेट में दर्द, कमर में दर्द, तो इनको हम क्रैम्प्स भी बोलते हैं। तो इसके सेल्फ केयर सॉल्यूशंस मैं उनको बताना चाहूँगी कि एक तो आप रेस्ट करें, ठीक है, और दूसरा हॉट लिक्विड्स ले सकते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, एंड हॉट लिक्विड बाथ ले सकते हैं, जैसे कि गर्म पानी से नहा लें। उससे क्या होगा कि जो आपकी सिकुड़ी हुई नाड़ियाँ हैं वो उनमें खून का रिसाव जो है बढ़ जाएगा, वो खुल जाएंगी, तो उससे क्या होगा, आपका दर्द कम होगा। और एक जो सबसे अच्छा तरीका है दर्द को कम करने का, वो है गर्म पानी की बोतल से सिकाई। एक रबड़ की बोतल लें, उसमें गर्म पानी डालें, इतना गर्म भी नहीं कि आप अपनी त्वचा को जला लें, गर्म पानी डालें और उससे सिकाई करें। और आजकल इलेक्ट्रिक बॉटल्स भी चली हुई हैं, हीटिंग पैड्स बोलते हैं जिनको, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ये तो हो गया जो पीरियड्स के दौरान, माहवारी के दौरान सेल्फ केयर। बाकी जब आपको पीरियड्स नहीं हैं जिन दिनों में, तो उन दिनों आप हल्की फुल्की फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी ज़रूर रखें, ताकि आपकी जो नीचे के हिस्से में आपके खून का रिसाव बरकरार रहे और आपको जो है माहवारी के दिनों में दर्द कम रहे। मतलब रूटीन फिज़िकल एक्टिविटी आप रोज़ की दिन में, मतलब दिन में आप प्रतिदिन 40 से 45 मिनट की कसरत ज़रूर करें। थैंक यू डॉक्टर ईशा। आपने जैसे बताया था, जब थीसिस का आप बता रहे थे, तो आपने बताया कि आपकी बुकलेट भी निकली हुई है, ठीक है। तो अब हम ये पूछना चाहेंगे कि जब हमारी जो ऑडियंस है, जो एडोलेसेंट गर्ल्स जो देख रही है, तो आपके पास ऑनलाइन भी कुछ ऐसे मटेरियल है जो वो एक्सेस कर सकें और डिटेल में पढ़ सकें उस चीज़ को?
हाँ जी, हमारे पास ऑनलाइन है, पीजीआई की वेबसाइट है, तो आप पीजीआई की वेबसाइट पे जा सकते हैं। उसमें पब्लिक फ़ोरम का एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको नीचे उसमें मिलेगा पेशेंट एम्पावरमेंट। पेशेंट एम्पावरमेंट में जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें हमारी सारी बुकलेट्स आ जाएंगी, जिनमें सारी इन्फॉर्मेशन है जो पेशेंट्स के लिए, किशोरावस्था में जो लड़कियां हैं, महिलाओं के लिए लाभदायक है। तो उसमें आपको ये बुकलेट भी मिलेगी जिसका शीर्षक है मैनेजिंग कॉमन प्रॉब्लम्स एट प्यूबर्टी। ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। एक और मैं बताना चाहूँगी, लड़कियों को पीसीओएस की बहुत प्रॉब्लम है। हमने पाया है कि हमारे सर्वे में 20 से 30% लड़कियों को पीसीओडी है, तो उसके समाधान हेतु भी हमारी ये पुस्तिका आई है। ये भी इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है और हमारी पीजीआई वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो आप ये वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। डॉक्टर ईशा, आपने बहुत अच्छा बताया कि बुकलेट्स जो आपने पीजीआई वेबसाइट पे भी एक्सेसिबल हैं, देख सकते हैं। उसके अलावा आपके क्या प्लान्स हैं इस रिसर्च को आगे करने के लिए? जी डॉक्टर गुनीत, हम चाहेंगे कि हम इस रिसर्च को और आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए हमने ये निर्णय लिया है कि इन बुकलेट्स के साथ हम एक कॉमिक भी रिलीज़ करें। जो कॉमिक है वो 3 लैंग्वेजेस में आएगी, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, ताकि और वो एक हैंडी होगी, ताकि लड़कियां उसको अपने पर्स में या अपने बैग में लेके जा सकती हैं कहीं भी, और एक दूसरे को दे भी सकती हैं, जैसे अपनी सहेलियों को या अपनी बहनों को। तो उससे क्या होगा कि जागरूकता बढ़ेगी। तो हमारा बस यही मोटिव है कि हम जागरूकता बढ़ाएं और लड़कियों को एम्पावर करें, लड़कियों को ये सिखाएं कि वो सेल्फ केयर कैसे कर सकती हैं। तो हमारा ये है। इस सारे वेंचर में मैं थैंक यू करना चाहूँगी डॉक्टर अमरजीत सिंह का, जो कि मेरे गाइड रहे हैं पीएचडी थीसिस में, डॉक्टर सीमा चोपड़ा गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट पीजीआई चंडीगढ़ से, जो मेरी को गाइड रही हैं, और डॉक्टर AK सिन्हा जो प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी चंडीगढ़, उनका। और सबसे ज़्यादा मैं स्कूल्स का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनका पूरा सहयोग रहा, जिन्होंने लड़कियों को बताया, सपोर्ट किया कि आप जब मैम का लेक्चर सुने और मैम से बात करें। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बढ़िया डॉक्टर ईशा। इनफैक्ट जो भी आपके स्कूल्स में जो एडोलेसेंट गर्ल्स थी, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस रिसर्च में हिस्सा लिया, ताकि हम इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे लेके इन किताबों में छापी है और दूसरे लोगों के लिए, दूसरी लड़कियां जो इस अवस्था में हैं, उनके लिए काम आएगी। डॉक्टर ईशा ने अपने थीसिस का जब बता रहे थे तो एक बात बताई इन्होंने, PCOS जिसे कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये भी बहुत बड़ा इशू है या बहुत बड़ी समस्या है आजकल एडोलेसेंस में, जैसे कि डॉक्टर ईशा ने बताया। तो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, इसी चर्चा को जारी रखते हुए अपने अगले चरण में, जिसमें हम गायनोकोलॉजिस्ट पीजीआई चंडीगढ़ में इंटरव्यू करेंगे और मैम से इसी से रिलेटेड पूछेंगे कि क्या समस्याएं आती हैं PCOS से रिलेटेड और उसकी क्या समाधान है। थैंक यू डॉक्टर ईशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।